नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार पुलिस 2025 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 19 देखेंगे। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि अपने विचारों के प्रसारण हेतु गांधी जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया। अपने विचारों के प्रसारण हेतु गांधी जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया। और इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हरिजन का। क्या है? हरिजन का किया। हरिजन पत्रिका सामाजिक समस्याओं को उठाया गया है। हरिजन नाम गांधी जी द्वारा दिया गया है। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, क्या है, यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन, क्या है, नव जीवन आदि समाचार पत्रों को संपादन किया। हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक की रचना भी गांधी जी ने किया था। और गांधी जी ने, अगर पूछ दिया जाए कि सर्वप्रथम जो है सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे, तो सर्वप्रथम जो प्रयोग किए थे ना, वो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। क्या? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है चंपारण में नील किसानों के समस्याओं को लेकर किए थे। कब किए थे? तो 1917 में किए थे। और कांग्रेस अधिवेशन जब हुआ था बेलगांव में, उस समय महात्मा गांधी उसकी अध्यक्षता किए थे। कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी में। कहाँ? बेलगांव में। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ पर है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख, और इसका सही आंसर है भाग 3 में है। क्या है? भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन जो है भाग 3 में है। और अनुच्छेद, क्या है, अनुच्छेद जो है 12 से लेकर 35 तक है। क्या है? 35 तक है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिया गया था, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से जो है हटा दिया गया। अब वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वो है 6। क्या है? 6 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। क्या है? द हेग में है। जी.एच. हाइकवर्थ समिति की रिपोर्ट पर जून 1945 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किया गया, जो अप्रैल 1946 ईस्वी से जो है कार्य करना प्रारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या पूछ लिया जाता है, कितनी होती है? तो 15 होती है, जिसकी नियुक्ति जो है 9 वर्षों के लिए होती है। क्या है? 9 वर्षों के लिए होती है। न्यायालय की सरकारी भाषाएं कौन है? तो वो सरकारी भाषाएं जो है फ्रेंच तथा अंग्रेजी है। फ्रेंच तथा क्या है? अंग्रेजी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के प्रथम न्यायाधीश जो थे वो कौन थे? बी.एन. राव। क्या है? बी.एन. राव थे 1952-53 ईस्वी में। क्या है? अब भारत के संवैधानिक सलाहकार भी थे बी.एन. राव थे। क्या थे? बी.एन. राव। और भारत के दलबीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश वर्तमान में है। क्या है? वर्तमान में कौन? दलबीर भंडारी। अगले प्रश्न पे आते हैं, पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? पेनिसिलिन, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो निकाला जाता है फफूंदी से। क्या है? फफूंदी से। फफूंदी क्या है? कवक है। पेनिसिलिन के आविष्कार जो किए थे वो क्या किए थे? ए फ्लेमिंग। क्या है? ए फ्लेमिंग किए थे। ए फ्लेमिंग किए थे। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या है? शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कथा या भाव हमेशा महाभारत या रामायण से जो है वो लिया जाता है? और इसका सही आंसर होगा वो है कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली में जो कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। और ये कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। क्या है? आंध्र प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। अब भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का। क्या है? तमिलनाडु का। उड़ीसी जो हो गया किसे? उड़ीसा का। क्या है? उड़ीसा का हो गया। और बात किया जाए मोहिनीअट्टम, तो ये कहाँ का है? तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य। क्या है? केरल का। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। चूज द करेक्ट स्पेलिंग जो हो जाएगा ये होगा OPPONENT। अपोनेंट मतलब क्या होता है? विरोधी। क्या है? विरोधी। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। वन हु इज लाइकेबल इज कॉल्ड। आंसर हो जाएगा बी, अमिएबल। क्या है? अमिएबल हो जाएगा। यदि व्यक्ति मिलनसार अथवा सभी के द्वारा पसंद किया जाने वाला हो तो उसे एमिएबल कहते हैं। नेक्स्ट है चूज द, क्या है? चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। आई वाज राइटिंग ए पोएम, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए पोएम वाज बीइंग रिटन बाय मी। ए पोएम वाज बीइंग रिटन बाय मी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू द फिल इन द ब्लैंक। नेपोलियन वाज वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल जनरल्स इन खालिस्तान हिस्ट्री, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो नो आर्टिकल। क्या है? नो आर्टिकल।
9वां के जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। किसी भी विषय के नाम से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, अतः सही उत्तर जो होगा नो आर्टिकल। ब्रेक इनटू आइडियम मीन्स क्या होता है? ब्रेक इनटू मतलब होता है तोड़कर, क्या है? तोड़कर, अथवा क्या है? अथवा जबरदस्ती, क्या है? जबरदस्ती घुसना, जबरदस्ती घुसना। इसका होगा एंट्री बाय फोर्स, एंट्री बाय फोर्स सी हो जाएगा। फरवरी 2025 में नवीनतम संशोधन के बाद आरबीआई द्वारा निर्धारित नई रेपो दर क्या रही है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 12 के 11 का है, 11 का हो जाएगा बी हो जाएगा, 6.25% है। क्या है? 6.25% है। पौधे के विभिन्न अंग वनस्पतियों और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं, और इसका सही आंसर होगा बायोमास। क्या कहलाते हैं? बायोमास कहलाते हैं। पौधे के विभिन्न अंग वनस्पति और जैविक अपशिष्ट बायोमास कहलाते हैं। जो है गीले गोबर के सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है, जो वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती है। गोबर गैस संयंत्र में शेष बचे पदार्थों का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में जो है वो किया जाता है। अगला है, कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है? गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है, तब वर्षा को होना, बर्फ का गिरना ये नहीं है, तो आंसर हमारा जो है पहला ही हो जाएगा। सागर में ज्वार ये है, ग्रहों के चारों ग्रहों के ये सही है, आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी कथन विषमांगी मिश्रण के लिए सही है? विषमांगी मिश्रण का जो वो सही है, तो मिश्रण का संगठन असमान होता है, ये हमारा जो है वो सही है। क्या है? विषमांगी मिश्रण के विभिन्न हिस्सों में घटकों की मात्रा अलग अलग होती है। मिश्रण में अलग अलग घटकों को आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि वे भौतिक रूप से अलग रहते हैं और एक दूसरे में समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। जैसे रेत और पानी का मिश्रण, तेल और पानी का मिश्रण, कंक्रीट में सीमेंट, रेत, बजरी और पानी जैसे विभिन्न को मिश्रण। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं? आंसर हो जाएगा ऑक्सिन, साइटोकिनिन्स और जिब्रेलिन्स। क्या है? जिब्रेलिन। पादप हार्मोन, जिन्हें फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है, पौधे में वृद्धि, विकास और विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले रासायनिक जो है संदेशवाहक होते हैं। ऑक्सिन पौधे में वृद्धि को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख हार्मोन है। यह मुख्य रूप से प्रौढ़ के शीर्ष यानी शूट टिप, युवा पत्तियों और विकासशील बीजों में संश्लेषित होता है। क्या है? होता है। साइटोकिन्स भी पादप वृद्धि को बढ़ावा देने वाले हार्मोन है, लेकिन ऑक्सिन से अलग तरीके से जो है वो काम करता है। जिब्रेलिन्स पौधे के वृद्धि को बढ़ावा देने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण जो है ये वर्ग है। निम्न में कौन सी रचना नागा अर्जुन की नहीं है? नागा अर्जुन की जो है वो नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा वो है दादा कामरेड। क्या है? दादा कामरेड प्रसिद्ध मार्क्सवादी रचनाकार यशपाल की है। शेष सभी रचनाएं रतिनाथ की चाची, बाबा बटेशनाथ, इमरतिया, ये सभी जो है वो नागार्जुन की क्या है? नागार्जुन की है। अगला प्रश्न है कि अवध बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अवध बोली, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है अर्धमगधी से। क्या है? अर्धमगधी से जो है ये विकसित हुई है। 17 के जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तुरई का फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? और इसका सही आंसर जो होगा धरती कब तक घूमेगी। क्या है? धरती कब तक घूमेगी। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? प्रति प्लस एक। क्या है? प्रति प्लस एक, प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है, आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 19 के क्या है? बी हो जाएगा। उत्कंठित, उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा अभिलाषा। उत्सुक, ललायत, इच्छुक, ये तीनों एक जैसा है, और ये जो है अभिलाषा अलग है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 20 के डी। अभिलाषा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा कथन आयनिक यौगिक के लिए सत्य है? आयनिक यौगिक के लिए जो है वो सत्य है। आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक धातु से एक अधातु में होता है, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। द्रव को गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक सामान्यतः जो होते हैं क्या होते हैं? तो घटता है। क्या है? घटता है। अगला प्रश्न है कि प्रत्यास्था गुणांक के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में कौन सा समायोजन सही है? प्रत्यास्था गुणांक, तो ये हो जाएगा रबर से ज़्यादा होता है कांच का, कांच से ज़्यादा होता है तांबा का, तांबा से ज़्यादा जो होता है वो इस्पात का। क्या है? इस्पात का। प्रत्यास्था गुणांक अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात होता है। हुक के नियम से जो है प्रत्यास्था सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति का समानुपाती होता है। आंसर हमारा यहाँ कौन सा हो गया? तो ये हो गया डी। क्या है? डी। CH3OH, C2, 5OH, C3HOH, C4H9OH यौगिक लगभग समान रासायनिक गुण दर्शाते हैं, क्योंकि वे खाली स्थान से संबंधित है।
और इसका सही आंसर होगा एक समजातीय श्रेणी से है, क्या है, एक समजातीय श्रेणी से संबंधित है। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा, तो डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा। निम्न में से किसकी मृत्यु से दुखी हुए मालिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव को नंगे पांव कब्रिस्तान ले जाते समय अपने सिर पर धूल फेंके और 40 दिन का उपवास किया? सही जवाब होगा गयासुद्दीन बलबन, क्या है, गयासुद्दीन बलबन। बरनी के अनुसार बलबन की मृत्यु से दुखी हुए मलिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव को नंगे पांव कब्रिस्तान ले जाते समय अपने सिर पर धूल फेंके और 40 दिन का उपवास किया। 1286 ईस्वी में शहजादा मोहम्मद शहीद ए आजम की मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि शहजादा मोहम्मद यानी बलबन का पुत्र की मृत्यु का बलबन के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा और बलबन की मृत्यु 1287 ईस्वी में जो हो गई, क्या है, हो गई। अगला है कौन सी धातुएं अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? और इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम Mg और मैग्नीज Mn, क्या है, Mn। अगर Mg प्लस 2HNO3 रिएक्शन करके हो जाता है MgNO3 के होल ट्वाइस प्लस H2, इसी तरह हो जाएगा Mn प्लस 2HNO3, ये हो जाएगा MnNO3 के होल ट्वाइस प्लस H2। किसी ठोस में द्रव का स्पर्श कोण निर्भर करता है? किसी ठोस में द्रव का स्पर्श कोण निर्भर करता है और इसका आंसर होगा ठोस एवं द्रव दोनों पर, क्या है, दोनों पे निर्भर करता है। स्पर्श कोण का मान अश्यान द्रव के लिए न्यून कोण तथा श्यान द्रव के लिए जो है अधिक कोण होता है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में कौन सा विकल्प जो है वो सही है? यह दर्पण पर सके ध्रुव पर अभिलंब होता है, क्या है, अभिलंब होता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में सही विकल्प है कि यह दर्पण पर इसके ध्रुव पर अभिलंब होता है। इनमें कौन से निम्नलिखित मोटे अनाज है? ज्वार, रागी, बाजरा, इनमें से सभी। आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मोटे अनाज यानी मिलेट्स, जिसे अब भारत में श्री अन्न के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चेंज करके मोटे अनाज का हो गया श्री अन्न हो गया, श्री अन्न के नाम से जाना जाता है। मोटे अनाज अपने पोषक तत्वों की वजह से काफ़ी मशहूर है। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए यूएन ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया था, जिसके अंतर्गत कौन कौन से जो आते हैं? बाजरा आते हैं, ज्वार हो गया, रागी हो गया, कंगनी हो गया, कुटकी हो गया, कोदो हो गया, सवा हो गया और चेना हो गया, क्या है, चेना हो गया। जल को शीतलक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि? आंसर होगा इसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है वो क्या होती है? उच्च होती है, क्या है, उच्च होती है। एक कर्मचारी का वेतन 10% बढ़ाया गया, उसके बाद इसे 10% कम कर दिया गया, उनके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन 10 माइनस 10 माइनस 10 गुना 10 अब बटा 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1%। आंसर हो जाएगा कौन सा? -1%, या इसी कह सकते हैं पहले 10% बढ़ाया गया, पहले 100 था, अब 10% बढ़ाया गया तो अब कितना हो गया? 110 हो गया। अब 10% कम किया गया तो 110 गुना 90 अब बटा 100, तो क्या हो गया? 11 नमा 99। अब 99 है, पहले 100 था, कितना के कमी हो गया? 1% की कमी हो गया। किसी वस्तु को 1950 में बेचने पर एक व्यापारी को 30% का लाभ होता है, क्या है, 30% का जो है लाभ होता है। उसे 40% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य में कितने वृद्धि करने होंगे? तो यहाँ जो है एसपी बराबर जो हो जाएगा 19.50 गुना 140 अब बटा क्या है 130 कर दो, सीधे सीधे 21 रुपया हो जाएगा, क्या है, 21 रुपया। अब 21 रुपया तो आ गया, पहले था 19.50, तो 21 में घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1.5 रुपया, यानी 1.5 रुपया का जो है वृद्धि करना होगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा? ए हो जाएगा। अगला है जब किसी धनात्मक भिन्न संख्या के जो वर्ग में 2 जोड़ा जाता है तो मान 4.1/4 प्राप्त होता है। मूल भिन्न संख्या क्या होगा? तो मूल संख्या x मान लीजिए। अब x स्क्वायर धनात्मक भिन्न संख्या के वर्ग में यानी x स्क्वायर वर्ग किए प्लस 2 जोड़ते हैं तो ये 17/4 आता है। यहाँ से x स्क्वायर बराबर होगा 9/4, x बराबर हो जाएगा 3/2 यानी 1.1/2। आंसर कौन सा होगा? डी होगा। निम्न समीकरण को हल करना है, क्या है, हल करना है बोर्ड मास से। तो जब इसे हल करेंगे तो ये होगा कितना? 75, क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। 18 और 7 कितना हो गया? 25 गुना 3 75
भाग जो हो जाएगा 13 दू 15 अब माइनस 28, सोल्व कीजिएगा -23 आ जाएगा। आंसर सी होगा। क्या है? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 5 प्रेक्षणों को माध्य 11 है तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? यानी यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 7 बराबर हो जाएगा माध्य 11 है तो 11 गुना 5 हो जाएगा, इतना बराबर। यहाँ से x के मान निकालिएगा तो 7 आ जाएगा। क्या है? 7 आ जाएगा, क्योंकि 5x प्लस 20 बराबर जो ही हो जाएगा, 5x प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। क्या है? 55 हो जाएगा। x बराबर 7 आ गया। अब अंतिम 3 प्रेक्षणों को माध्य है, x का मान रख दीजिए 11 प्लस 13 प्लस 14 बटा 3, ये हो जाएगा 12.67। आंसर बी हो जाएगा। किसी मिश्र धातु में 2.1/2 ग्राम तांबा और 3.2/3 ग्राम निकिल है। मिश्र धातु में तांबे और निकेल का अनुपात जो है वो क्या है? तो 5/2 अनुपात 11/3, सीधे कर दीजिए 15/22 हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। इतना का मासा निकालना है तो ऊपर का मासा कर दीजिए और नीचे का लसा कर दीजिए। ऊपर का मासा जो हो जाएगा वो 17 हो जाएगा और नीचे जो हो जाएगा 90 हो जाएगा, 17/90। अगला प्रश्न है गद्यांश पे। एक गद्यांश दिया हुआ है, उसे आप पढ़िएगा। उस पर प्रश्न क्या क्या है? प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है, क्योंकि आंसर हो जाएगा यहाँ साहित्य का आधार जीवन है। मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? तो आंसर हो जाएगा आनंद की। साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा आनंद उत्पन्न करना। अगला प्रश्न है कि रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? रॉलेट कानून तो ये बना कब था? तो ये मार्च 1919 में। क्या है? मार्च 1919 में बना था। रॉलेट एक्ट के द्वारा स्वतंत्रता का हनन हो रहा था, इस कारण इसका विरोध किया गया था। गांधी जी के द्वारा रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। क्या है? काला कानून जो है वो कहा गया था। तो आंसर हमारा 41 के हो जाएगा डी। क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जो है ये बना था। क्या है? बना था। भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण के पृथक किया गया था? और इसका आंसर होगा वर्ष 1976 में। क्या है? 1976 में। राज्य स्तर पर अभी भी यह दोनों कार्य भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ही करते हैं, जबकि केंद्र स्तर पर लेखांकन का कार्य महानियंत्रक वित्त लेखा द्वारा किया जाता है तथा लेखा परीक्षण का कार्य कैग द्वारा जो है वो किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय है। निवेश व्यय है क्या है? उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने हेतु जो व्यय किया जाता है उसे निवेश व्यय कहते हैं। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 1944 में। क्या है? 1944 में हुआ था। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन यूएसए के न्यू हैम्पशायर नामक स्थान पर हुआ था। अब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का परिणाम क्या हुआ? आईबीआरडी एवं आईएमएफ की स्थापना किया गया। क्या है? आईबीआरडी और आईएमएफ की स्थापना किया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है स्थापना किया गया। 1882 की त्रिगुट संधि में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? आंसर हो जाएगा इटली। क्या है? इटली। 1882 में त्रिगुट संधि हुआ था, उसमें इंग्लैंड सम्मिलित नहीं था। यहाँ जो आंसर हो जाएगा इटली नहीं होगा। आंसर 45 के जो है वो डी होगा। क्या होगा? डी होगा। इंग्लैंड जो है वो नहीं सम्मिलित था। 44 का ए होगा। 1944 में ब्रेटन वुड्स हुआ था और 1882 के त्रिगुट संधि में कौन है? तो इंग्लैंड सम्मिलित नहीं हुआ। त्रिगुट संधि में जो था कौन कौन था? तो जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था। क्या है? हंगरी था, इटली था। क्या है? इटली देश सम्मिलित था। इंग्लैंड, फ्रांस और रूस त्रिराष्ट्रीय समझौता में था। क्या? त्रिराष्ट्रीय समझौता में था, ना कि त्रिगुट संधि में था। तो आंसर हो जाएगा डी। बिहार में राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? और इसका आंसर जो होगा 1/6 भाग को जो है मनोनीत करता है। किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद कितना में वर्णन है? 169 में जो है वो वर्णन है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन जो है वो होता है। लोनार झील कहाँ अवस्थित है? लोनार झील तो ये महाराष्ट्र में है। क्या है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्यान से निर्मित होता है। राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर एवं गांधी सागर जो है चंबल नदी पर है स्थित है। ये तीनों सागर जो है किस पे? चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर कहाँ? राजस्थान में, गांधी सागर मध्य प्रदेश में, ये सब चंबल नदी पर स्थित है। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? आंसर हो जाएगा सिक्किम की। क्या है? भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से इसमें से मिलती है? तो वो हो जाएगा सिक्किम से। 48 के जो है वो डी हो जाएगा। उद्यम एक दूसरे के साथ समझौता जो है कर प्रतिस्पर्धा न करने का निर्णय ले सकते हैं और कुल लाभ का अधिकतम कर सकते हैं। ऐसा किस प्रकार के बाजार में संभव है? तो
तो ये जो है द्व्याधिकार, क्या है, द्व्याधिकार में। किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? सही आंसर हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर जो है दक्षिण से पूरब, 180 डिग्री अंश देशांतर पश्चिम से पूरब, ध्यान रखिएगा, सॉरी, पश्चिम से पूरब को, यानी आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 180 डिग्री अंश देशांतर रेखा जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारण रेखा भी कहा जाता है। एक देशांतर के अंतर में कितने 4 मिनट का अंतर होता है, कितना 4 मिनट के अंतर आता है। भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप में स्थित जो है वो है इंदिरा पॉइंट, क्या है, इंदिरा पॉइंट होता है। दक्षिण जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट में इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार है, और उत्तरी बिंदु जो कहा जाता है, क्या है, उत्तरी बिंदु वो है इंदिरा कौल, क्या है, इंदिरा कौल। इंदिरा कौल ये कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में, क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में 37 डिग्री 6 मिनट पे, क्या है, 6 मिनट में। कभी कभी पूछ लिया जाता है पूर्वी भी, क्या है, पूर्वी बिंदु, पूर्वी अगर बिंदु पूछ लिया जाए तो वो है किबिथु, क्या है, किबिथु। और अगर पूछ लिया जाए पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी, तो ये होगा गुहार मोता, क्या है, गुहार मोता, गुहार मोता। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कोझिकोड, कटक और हल्दिया। बामन के क्या हो जाएगा? बामन के हो जाएगा मंगलोर, हल्दिया और विशाखापत्तनम। समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण दोनों केंद्र है, तो वो है मंगलोर में है, हल्दिया में है और विशाखापत्तनम में। मंगलोर कहाँ है? तो मंगलोर जो है वो कहाँ है? मंगलोर जो है कर्नाटक में, क्या है, कर्नाटक में है। हल्दिया कहाँ है? तो हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में, क्या है, पश्चिम बंगाल में है। और विशाखापत्तनम जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ये जो है गहरा बंदरगाह है, क्या है, बंदरगाह है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि एक वर्ष में किसी देश की सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हो या बाहर, क्या कहते हैं? और इसका सही जवाब हो जाएगा सकल राष्ट्रीय आय, क्या है, सकल राष्ट्रीय आय कहलाता है। भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात उद्योग कौन था? तो वो था टाटा लोहा और इस्पात कंपनी, टिस्को, क्या है, टिस्को। इसकी स्थापना 1907 में हुआ था, क्या है, 1907 में हुआ था। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों के सीमा पर स्थित है? तो ये स्थित है नेपाल और तिब्बत, क्या है, नेपाल और तिब्बत। और इसकी ऊंचाई जो है कितना है? तो यह है 8848.86 मीटर है, क्या है, मीटर है। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो जारी रखा? तो ये हो जाएगा नवंबर 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन, क्या है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है, 1930 में हुआ है, 1931 में हुआ है, 1932 में हुआ है। ये जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी जो है वो भाग लिए थे, क्या, गांधी जी भाग लिए थे, क्या, भाग लिए थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी बनाया गया था, क्या है, अस्थायी बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 9 दिसंबर को। उसके 2 दिन बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी बना लिया गया, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो होता है सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। पंचायत में न्यायिक कार्यों का संपादन सरपंच द्वारा किया जाता है। सरपंच पंचों के सहयोग से न्यायिक कार्यों का संपादन करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? और इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल करता है, क्या है, राज्यपाल करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। मुख्यमंत्री के सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय से, क्या है, सर्वोच्च न्यायालय से ले सकता है। और ये अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, ये वर्णन है अनुच्छेद 143 में। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? और इसका सही आंसर होगा अधीनस्थ न्यायालय को, क्या है, अधीनस्थ न्यायालय को। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है? आंसर हो जाएगा 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। कौन सा अवयव मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता है? आंसर हमारा हो जाएगा वास्तविक प्रति व्यक्ति विकास दर, वास्तविक प्रति व्यक्ति विकास दर। मीठे पानी का लगभग जो है वो 70% ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में होता है। और इसका आंसर होगा कहाँ? तो अंटार्कटिका, क्या है, अंटार्कटिका। ताज़ा जल वह जल है जिसमें घुले हुए लवण न्यूनतम मात्रा में होते हैं, इसलिए यह इसे समुद्री जल या खारे जल से अलग करता है।
मीठा जल सामान्यतः वायुमंडलीय जलवाष्प के संघनन होने तथा वर्षा में रूपांतरण से प्राप्त होता है, जो सीधे अंतर्देशीय झीलें या बर्फ में पिघलने के बाद नदियों और भूजल निकायों तक पहुंचता है। क्या है? पहुंचता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु जो है वो कितनी थी? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है 64.6 वर्ष। क्या है? 64.6 वर्ष। 2014 से 18 के आधार पर भारतीय औसत जीवन काल अब हो गया है जो है 69.4 वर्ष। क्या है? 4 वर्ष। विकसित देशों में औसत आयु जो है वो 75 वर्ष से अधिक है। क्या है? अधिक है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई, और इसका आंसर हो जाएगा 1991 में। कब अपनाई गई? 1991 में अपनाई गई। 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण की घोषणा किया गया, और भारत में उदारीकरण के जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। इसे राम मनमोहन मॉडल नाम से भी जो है वो जाना जाता है। जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब जो हो जाता है, क्या होता है? लेड क्लोराइड निर्मित होता है। क्या है? लेड क्लोराइड निर्मित होता है। Pb प्लस CuCl2 रिएक्शन करके PbCl2 प्लस Cu बनता है। किसी परमाणु में m कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कितनी होगी? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। क्या है? 10 हो जाएगा। अगर बात किया जाए कक्षा में तो K में कितना होता है? 2 होता है, L में 8 होता है, M में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसमें ऑप्शन जो है वो क्या है? डी के अनुसार जो है वो 10 होगा। कार्बन का कौन सा प्रूफ जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है? जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। कार्बन में सबसे अधिक पाए जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है? तो कार्बन जो है सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है, और कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। क्या है? 6 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो 1s2 2s2 2p2 होता है। क्या है? 2 होता है। अब फ्लोरीन का आकार कैसा होता है? तो सॉकर बॉल की तरह। सॉकर बॉल मतलब जो है वो फुटबॉल की तरह। खाली स्थान प्रयोग हमें गुणों को विरासत की एक पीढ़ी से अलग पीढ़ी ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। आंसर हो जाएगा मेडल के। क्या है? मेडल के प्रयोग हमें गुणों को विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? आंसर होगा गुर्दे की धमनी। क्या है? गुर्दे की धमनी। सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था? सासाराम नगर का विकास तो ये होगा मध्य युग में। क्या है? मध्य युग में हुआ था। निम्न समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? तो आंसर हो जाएगा अलग समिति। क्या है? अलग समिति। भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु वर्ष 1977 में योजना द्वारा डॉक्टर बाई के अलग। क्या है? बाई के अलग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस कार्यदल द्वारा जनवरी 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2021 में बिहार में गरीबी 51.91% बताया है, जो सबसे अधिक गरीब राज्य है। क्या है? बिहार को कितना बताया है? 51.91। क्या है? 51.91%। आंसर हो जाएगा इसका ए। नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? नेट्रियम। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम का। क्या है? सोडियम का जो है वो लैटिन नाम कौन सा है? नेट्रियम। अब स्फीतिकारी और मुद्रास्फीतिकारी अंतरालों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ए, अब स्फीतिकारी अंतराल के कारण आउटपुट, रोजगार और मूल्य स्तरों में वृद्धि होती है। यह सही नहीं है। अब स्फीतिकारी अंतराल अब स्फीति मांग के कारण सृजित होता है, अतः पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र मांग समग्र आपूर्ति से कम होता है। अब स्फीति की स्थिति में मुद्रा आपूर्ति कम होती है, अतः वस्तुओं और सेवाओं की मांग जो है वो घटती है। दिसंबर 2024 तक में रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? रूसी तेल का। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है भारत। क्या है? भारत। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? तो ये लिखा गया आदिकाल में। क्या है? आदिकाल में जो है लिखा गया। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें बताना है कि कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। तो केतली। क्या है? केतली स्त्रीलिंग है, शेष शब्द जो है पुल्लिंग है। पानी न बरसता तो धान सूख जाता किस प्रकार का वाक्य है? और इसका सही आंसर होगा संकेतवाचक। क्या है? संकेतवाचक। वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा क्या है? तो उचित मुहावरा है मुकर जाना। वचन से फिर जाना यानी मुकर जाना। विकल्पों में से कौन सा कठोर जल में साबुन का उपयोग करने का सामान्य जो है दोष है? और इसका आंसर होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अभिक्रिया के कारण साबुन के मैल का
निर्माण होता है। 81 के जो है वो बी हो जाएगा। भारत किस वर्ष तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा है 2035 तक। कब तक? 2035 तक। सबसे बढ़िया रोधी जो है इंसुलेटर कौन सा है? लकड़ी, कपड़ा, कांच, कागज। सही आंसर जो हो जाएगा वो है कांच। क्या है? कांच। भिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा अपरूप। क्या है? अपरूप कहलाते हैं। हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में किसका महत्वपूर्ण घटक है? सही आंसर होगा लाल रुधिर कोशिकाएं के। क्या है? लाल रुधिर कोशिकाएं के। निम्नलिखित में से वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो 86 के हो जाएगा ए, पीयूष। क्या है? पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, पीयूष। लवक और सूत्रकनिका में क्या समानताएं हैं? सही आंसर होगा दोनों में अपना अपना डीएनए और राइबोसोम जो है वो होते हैं। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, कैसे होती है? तो ट्रिपेनोसोमा नाम के एक कोषीय जीव से। ट्रिपेनोसोमा नाम की एक कोषीय जीव से होती है। निद्रा रोग जो है प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होती है। किससे? प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होती है। ईस्ट और मशरूम जो है वो क्या है? तो वो है फफूंद है। क्या है? फूंगी है। क्या है? फूंगी। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वह है रेनिन। क्या है? रेनिन। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार जो है वो क्या होता है? तो प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और वे दो अलग अलग पिंडों पर लगती है। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? तो वो है बांग्लादेश से जुड़ी है। कितना? तो 4000 में जो है वो किलोमीटर। क्या है? किलोमीटर। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। क्या है? राजस्थान में शुरू की गई है शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। युद्धपोत तमाल किस देश के शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा रूस के द्वारा। क्या है? रूस के द्वारा जो है बनाया गया है। फरवरी 2025 में सुनील भारती मित्तल को किस देश द्वारा प्रतिष्ठित नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। क्या है? इंग्लैंड। वर्ष 2025 में सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन किन देशों के बीच आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा भारत और जापान। भारत और जापान। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू द फिल इन द ब्लैंक्स। क्लोजल सम्स हैव खालिस्तान वेस्टेड ऑन दिस प्रोजेक्ट। आंसर हो जाएगा विन। हैव बीन वेस्टेड ऑन दिस प्रोजेक्ट। यू मस्ट खालिस्तान लेफ्ट द फ्लैट बाय नाउ। आंसर हो जाएगा 98 के बी। यू मस्ट हैव। आई विश आई जो हो जाएगा बेयर। आई विश आई बेयर द सीएम ऑफ बिहार। चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर। और इसका आंसर होगा ही फॉरवेड मी टू ओपन द डोर। आंसर हमारा बी हो जाएगा। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 19। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।